हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जून मंथ के करंट अफेयर को, और वो भी हम स्पीडी से वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जनार्दन प्रसाद। कौन है? जनार्दन प्रसाद हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं जनार्दन प्रकाश। तो हमारी भूमि का वैज्ञानिक हम सर्वेक्षण करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे जगन्नाथ करेंगे, उसको खोदेंगे, प्रसाद निकलेगा, मिट्टी निकलेगी, तो जनार्दन प्रसाद के द्वारा ये महानिर्देशक बनाए गए हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया है? तो अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है। नालंदा में हम कैसे जाएंगे पढ़ने? अभय के साथ जाएंगे या बिना भय के जाएंगे? तो अभय नालंदा का विमोचन या उनकी पुस्तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस। त्रिनिदाद और टोबैगो से आते हैं। ये कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। तो भैया उनमें डेयरिंग तो होगी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेडोस। तो मौसम है बिंदास, UAE की हैं ये, मौसम बिंदास है। तो ये कौन है? अब्दुल अल मिंडोस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिंडोस, अब्दुल अल मिंडोस। डेविड मालपास की जगह किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये बने हैं अजय बंगा। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO रहे हैं। कौन है ये? मालपास। तो इन्होंने इतना सारा माल आ गया कि इन्हें अपना सारा भंगार बेचकर माल कमा लिया। तो ये कौन है? डेविड मालपास के बाद बने हैं अजय बंगा। और कहाँ के हैं? विश्व बैंक के। मतलब इतना सारा भंगार बेचा कि विश्व बैंक के अकाउंट खुलवा लिए। तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। भारत ने किस देश को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब जीता है? तो यह है पाकिस्तान। किसको हराया है? भारत ने पाकिस्तान को। क्या जीता है? तो पुरुष जूनियर एशिया कप। भैया एशिया में दो ही देश तो बहुत लड़ते हैं, एक भारत पाकिस्तान। तो भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और खिताब जीता है पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ये हुए हैं 4 शहरों में। पहले आते हैं लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। 2-2 गोगो और 1 लख वाराणसी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो तीसरा हुआ था आयोजन, इनका 4 शहरों में हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। किस बैंक ने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI। सबकी बैंक है SBI, कुबेर की जैसा काम करती है। तो प्रोजेक्ट कुबेर किसके लिए है? ग्राहकों को सुविधा देने के लिए है। SBI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। किस राज्य ने भिवड़ी में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया है? तो ये है महाराष्ट्र, भिड़गए। तो भिवड़ी में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भिवड़ी महाराष्ट्र बन गया है। केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के किस पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है MB एक्सप्रेस। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने चेन्नई से श्रीलंका तक जाएगी। बाप रे, राम जी तो गए नहीं। राम जी ने तो क्या बनाया था? पुल बनाया था। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जिसको हरी झंडी दिखाई है। क्या नाम है इसका? MB। हम भी जाएंगे भैया श्रीलंका। तो MB एक्सप्रेस, एमप्रेस को लॉन्च किया है। क्रूज पोत है MB एमप्रेस। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का प्रयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत सारा पैसा था इनको, बड़ी सी खदान है इनके पास ATM, तो इसलिए नगद देंगे कैसे? UPI का प्रयोग करके नगद राशि निकालने की सुविधा दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने अपशिष्ट संग्रहण के बारे में
जागरूकता के लिए स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर नामक अभियान चलाया है। तो ये है हरियाणा, मतलब हरी हरी पूरी दुनिया करो। क्यों अपशिष्ट फैलाना है? तो अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर नामक एक अभियान चलाया है हरियाणा सरकार ने। 5000 साल पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दारंग, असम में। तो दारंग अच्छे से रंग दिया है शंकर जी को, शिव जी का 5000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन हुआ है दारंग, असम में। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया है? तो ये है सूरीनाम। इनका पूरा नाम येलो कलर से लिख दिया है। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया है सूरीनाम के द्वारा किनको? अपने यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण। तो से स्वर्ण कौन है? अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित है। तो चौधरी भैया इतने एथलेटिक्स कराते हैं लोगों को भैया, तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? तो ये की है गोवा में। किसके द्वारा? गोवा में स्थापित की गई है पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में। गीगा फैक्ट्री गुजरात में किसके द्वारा? टाटा ग्रुप्स के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया है? तो ये लिखी है शांतनु गुप्ता ने। मतलब शांत रहो, सब अजय हो जाएगा और योगी बन के योगीनाथ आदित्यनाथ बन जाओगे। तो आदित्यनाथ जी की 51वीं जन्म दिवस पर अजय टू योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी होगी या फिर उनके लिए पुस्तक होगी, किनके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। CSE की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर दिखाई गई थी, उसमें तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। किसने कहा है? ये NIRF के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जो कि केंद्रीय मंत्रालय जारी करता है। उसमें IIT मद्रास 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है निर्मला लक्ष्मण। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं निर्मला लक्ष्मण। द हिंदू तो भैया निर्मल होंगे, तो द हिंदू लक्ष्मण को उनके नए अध्यक्ष बनाया गया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनाएंगे हैं? निर्मला लक्ष्मण बनाई गई हैं निर्मला लक्ष्मण। किस बैंक ने चेन्नई में I am अडेयर इज़ मी अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? फेडरल बैंक ने। तो एकदम फीका नहीं पड़ेगा क्योंकि अडेयर वहाँ पे फेमस है। I am अडेयर इज़ मी अभियान शुरू किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। JF-22 नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा हो गया है। तो भैया ये सभी काम चीन ही करता है, तो चीन के द्वारा किया गया है। JF-22 नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है चीन के द्वारा। DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। उड़ीसा क्या है? एक प्राइम जगह है जहाँ पे सबके परीक्षण होते हैं। तो DRDO ने नई मिसाइल जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम, इसका परीक्षण कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं संजय स्वरूप। कौन बनाए हैं? संजय स्वरूप। तो हर कंटेनर को स्वरूप देना पड़ता है, तो संजय इसका काम करेंगे। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा
CMD बनाए गए हैं कौन? संजय स्वरूप को बनाया गया है। जिनेवा ने WHO के चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री ने विशेष पुरस्कार जीता है? तो ये है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो किसने किया है? तो जिनेवा WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल था, इसमें एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, इसका विशेष पुरस्कार दिया गया है जिसको, उसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी कहाँ पर की गई है? तो ये भैया सौंदर्यता का देश है हमारा भारत, तो वहाँ पे की गई मिस इंडिया 2023 की मेज़बानी। और जो हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल था ना, तो इसमें बताया गया है कि यदि क्लाइमेट चेंज हुआ ना बेटा, तो इतना वायलेंट तरीके से टर्न होगा तो ये स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा। तो WHO के द्वारा इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार दिया गया है। भारत ने किस राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फ़ गिरती है। किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? कुछ ऋण तो लेना पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश ने ऋण लिया है किससे? तो एशियाई विकास बैंक से लिया है। कितने का? $130 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा स्वास्तिक कैसा होता है? ऐसा, और नाजी का कैसा होता है? ऐसा, है ना। तो इसलिए इन दोनों प्रतीकों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगा दिया गया है। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जारी किया गया है, क्योंकि अरुण क्या हो, जो सुशासन हो गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में जारी किया गया है जिला सुशासन सूचकांक अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये है मेघालय। मेघ बरसेंगे उनको बीमा का प्रीमियम मिलेगा, वो भी 100% सब्सिडी के साथ, तो मेघालय में। और हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? $130 मिलियन का एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है ऋण पर। ऋण लेने के लिए क्या आय दुगनी की जाएगी किसानों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। तो भारत में न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए और गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली अच्छी जगह है, नई दिल्ली न्यूजीलैंड आए हैं और गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये आर्थिक सहायता वाली किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है? तो ये है इजराइल। किसके द्वारा जारी किया गया है? इजराइल है, इसने अपना डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है। इजराइल तो सबको बिल्कुल एकदम सबके बैंड बजा देगा। सरकारी बॉन्ड, डिजिटल सरकारी बॉन्ड है, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड है। किसके द्वारा जारी किया गया है? इजराइल के द्वारा जारी किया गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर मॉरिशस अमेरिका के बाद भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। तो ये कौन है? UAE है। किसके बाद? पहले सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका के बाद चौथा स्थान में निवेशक बन गया है UAE। सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। सीमा आयु सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका और UAE, ये हमारे भारत के सबसे बड़े 4 निवेशक देश हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये हैं पीटर्स एल्वश, जो कि इंडिगो के CEO हैं। कौन है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष चुने गए हैं पीटर एल्वश, जो कि इंडिगो के CEO हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से आते हैं। तो फ्रेंच ओपन टेनिस से संबंधित है। ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया से आते हैं। लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से हराकर पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है 209 रन से।
तो लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से हराया है। और आईसीसी टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है तो 209 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को। कहाँ पे? लंदन में 209 रन से। किसमें? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो कि आईसीसी की है। किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा हेतु शक्ति स्मार्ट कार्ड दिया है? तो यह है कर्नाटक। कोई नाटक नहीं होगा यहाँ पर, सारी महिलाएं बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। तो कौन सा कार्ड जारी किया गया है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। कर्नाटक में बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात किया गया है। तो रूस में, जो बेलारूस है, किस देश में? बेलारूस में जो सामरिक परमाणु हथियार हैं उनको तैनात किया है रूस के द्वारा। बेलारूस, रूस के द्वारा वहाँ पे सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो ये है चीन। तभी तो सबको परेशान करके रखा है सिप्री, सबको साफ करने के चक्कर में रहता है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो चीन के पास है, जो कि बताता कभी नहीं है कि हैं कितने, तो कभी नहीं बताता, तो ये चीन है। किस थीम के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? तो सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। 12 जून। तो 12 छोटे छोटे से बालकों को जीने दो भैया, कोई वो मत करो, श्रम मत कराओ उनसे। तो 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसकी थीम क्या थी? सभी के लिए सामरिक न्याय, बाल श्रम का अंत। सामरिक नहीं, सामाजिक न्याय, सॉरी, सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत। राजस्थान में कहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की एक नई पहल की सराहना शुरू की गई है? तो ये है दौसा में। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको गोद भराई समारोह के रूप में एक नई पहल के रूप में सराहना की गई है, तो दौसा में, जो कि राजस्थान की एक जगह है। G20 देश के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस साई का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये है पणजी, गोवा में। किसका है? G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का जो दूसरा सम्मेलन है वो पणजी, गोवा में आयोजित किया गया है। तो साई पढ़ा दो हमें, हमारा भी कुछ हो जाए। तो साई की जो G20 के शिखर सम्मेलन था दूसरा वाला कहाँ पे आयोजित किया गया? पणजी, गोवा में आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना कहाँ पे स्टार्ट की है? तो उत्तर प्रदेश में। तो वृंदावन कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे नंद बाबा भी रहते हैं। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की है उत्तर प्रदेश में। उरुग्वे ने किस देश को हराकर पहली बार फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये है इटली को। तो भैया इसने उड़ा दी इटली, अंडर-20 की विश्व कप जीता है इन्होंने। उरुग्वे ने फीफा अंडर-20 का विश्व कप जीत लिया है, पहली बार जीता है, और ये इटली को हरा के जीता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। ये KIIT भुवनेश्वर, जो शायद केनन गार्डन वाला था ना, तो ये कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। कलिंग इंटरनेशनल वो है शायद ये स्टेडियम वगैरह है ना, तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर आंकड़े को छूने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है MRF टावर कंपनी। कितने? 1 लाख रुपए प्रति शेयर आंकड़े को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो हमारे यहाँ पे MR10 है, तो ये क्या है? MRF टावर कंपनी है, टावर कंपनी है, इसलिए इतना बड़ा टावर लगा है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर आंकड़े छू लिए हैं इन्होंने। किस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सेंटर फॉर हिंदू स्टडी शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है दिल्ली में। तो सेंटर फॉर हिंदू स्टडी किसने घोषणा की है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सेंटर फॉर हिंदू स्टडी शुरू की है दिल्ली में। रिलायंस ने अपने ब्यूटी रिटेल
वेंचर। तीरा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये है सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर। दो के और एक सुहानी। तो कियारा करीना के साथ सुहाएंगी कहाँ पर? तीरा में। ये किसकी है? तो रिलायंस की ब्यूटी रिटेल वेंचर है जिसका नाम है तीरा ब्रांड। इसके ब्रांड में से चुनी गई हैं 3 अभिनेत्री, जिनमें पहली आती है कियारा आडवाणी, दूसरी आती है करीना कपूर और तीसरी आती है सुहाना खान। राजस्थान ने सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ से शुरुआत की है? तो इसका होगा उदयपुर से। राजस्थान ने सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की है उदयपुर से। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड विश्वविद्यालय प्रदान किया गया है? तो ये है रिवेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये इसके लिए मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। किनकी है? तो ये है रामचंद्र गुहा जी की। रामचंद्र जी ने बताया है कि कितने गुनाह हुए हैं भारत पे, चाहे वो रिवेल्स अगेंस्ट द राज हो, तो जिसमें क्या है वेस्टर्न फाइटर्स बताए हैं किसके लिए? फॉर इंडियाज फ्रीडम। उनके लिए बुक लिखी गई है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। इसको मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड विश्व पुरस्कार। अमेरिकी संसद ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के रूप में दर्जा से वंचित कर दिया है? तो ये है हमारा चीन। इतना तरक्की कर रहा है, क्यों विकासशील होना है इसको? अमेरिका की संसद ने किसको विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है? चीन को कर दिया है। फसाई ने यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया है? तो ये है हमारा गुवाहाटी। यहाँ वहाँ खाएगा गुवाहाटी। इसको फसई ने यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर में रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा या प्रमाण पत्र दे दिया है गुवाहाटी में। किस नाम से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज कट्टुपल्ली तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है? तो ये है अंजदीप में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज जिसका नाम है कट्टुपल्ली, इसको लॉन्च किया गया है अंजदीप में। अंजदीप तमिलनाडु एंटी सबमरीन है, तो जैसी सबमरीन आएगी तो ये इसको पलट देगी। कट्टुपल्ली कहाँ पर? तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। किस द्वीप पर? अंजदीप पर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज है। किस नाम से भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज SVL युद्धपोत चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है संशोधक। देखो कट्टुपल्ली से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। पहला आता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, जो कि क्या है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसका नाम है अंजदीप से उसको लॉन्च किया था तमिलनाडु के कट्टुपल्ली से। और वहीं पर नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत चेन्नई के कट्टुपल्ली से ही लॉन्च किया गया है, इसका नाम है संशोधक। तो वेसल वैसे ही संशोधक हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो संशोधक इसका नाम है। अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है ललिता नटराजन। तो बच्चे कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं, नटखट होते हैं, तो इनके लिए इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो ये अमेरिकी श्रम विभाग है, वहाँ पर बाल श्रम है उसके उन्मूलन से संबंधित है ये इकबाल मसीह पुरस्कार, जिसको दिया गया है इनका नाम है ललिता नटराजन। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है समावेशन शक्ति का। 13 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। मतलब सारे रंग हीन हो जाएंगे, तुम ना ज़्यादा देखो मत, तो सारे रंग तुम्हारे जनों के सारे रंग हो जाएंगे। तो 13 जन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, और ये है समावेशन या समावेश शक्ति के साथ मनाया गया है। थीम इसकी क्या थी? समावेश शक्ति। किस शहर ने ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए नो हॉकिंग डे मनाया है? तो हॉकिंग डे मनाया है मुंबई के द्वारा मनाया गया है। कब? 14 जून को
ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण मतलब हॉर्न मत करो, नो हॉर्किंग डे मनाया गया है मुंबई के द्वारा। बीएसएफ ने नए महानिर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये बने हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। तो उनको बॉर्डर फोर्स पर निगरानी करनी पड़ती है, तो नितिन अग्रवाल जी को बनाया है बीएसएफ के नए महानिर्देशक। महान निगरानी की जरूरत होती है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये खोला है नागालैंड में। आरबीआई ने अपना नया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय खोला है नागालैंड में। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग ने किससे गवर्नर ऑफ ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के लिए बैंकिंग के लिए गवर्नर ऑफ ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है। ये है शक्तिकांत दास। सेंट्रल बैंकिंग के लिए शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको गवर्नर ऑफ ईयर 2023 चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये है भारत। कहाँ पे बना रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने की बात को मंजूरी दे दी है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये कैपिटल हिल अमेरिका में। सारी दुनिया की या सारे धर्मों की कैपिटल हिल जाएंगी जब अमेरिका हिंदू शिखर सम्मेलन मनाया गया। तो हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन मनाया गया है कैपिटल हिल में, जो कि अमेरिका में स्थित है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है गेबोन। धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो गेबोन में। बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो ये है निवाड़ी, जो कि अभी नया बना था राज्य निवाड़ी, वो बन गया है दूसरा हर घर जल जिला, किसके बाद? बुरहानपुर के बाद। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। यह किस शहर में है? तो यह है ढाका में। कौन कर रहा है? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने सारी सड़कों को सुरक्षा के लिए ढक दिया। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है ढाका में। महाराष्ट्र राज्य में सड़क परिवहन निगम की पहली महिला संचालक या चालक कौन बनी है? तो ये है अर्चना आत्रम। तो महाराष्ट्र में जो सड़क परिवहन निगम है उसकी पहली महिला चालक बन गई हैं अर्चना आत्रम। महाराष्ट्र में ज़्यादातर लड़कियों के नाम अर्चनी होते हैं, तो वहाँ की पहली महिला चालक बन गई हैं सड़क परिवहन निगम की अर्चना आत्रम। किस राज्य ने पुलिस ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल शुरुआत की है? तो अरुण पोल अरुणाचल प्रदेश और विजिलेंस विजिबल हो जाएगा, तो ई विजिलेंस पोर्टल अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश ने। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए किस नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है जुलू लद्दाख। हेलो लद्दाख। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में युवाओं और नागरिकों के समाज के साथ जुड़ने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है हेलो लद्दाख या फिर जुलू लद्दाख। जुलू नहीं, जुली लद्दाख। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनाव से दूर रखने के लिए और काम पर फोकस करने के उद्देश्य से किस नाम से एक प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो इसका नाम है वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारी केंद्र सरकार ने उन्हें कर्मचारियों को टेंशन से तनाव से दूर रखने के लिए एक प्रोटोकॉल शुरू किया है जिसका नाम है बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये है योगी आदित्यनाथ। कितने फॉलोअर हो गए हैं इनके? 2.5 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं इनकी, और देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ।
किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून को? तो ये है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। तो ये क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी? 14 जनवरी को आयोजित किया गया। इसकी थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफरिंग। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार या परक कौशल सिखाने और पैसे कमाने के लिए 8,000 10,000 रुपये प्रति माह की योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम है क्या? मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश में। 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे हर घर जल योजना अच्छे से लागू कर दी गई है। पहला बुरहानपुर, दूसरा निवाड़ी, इसलिए इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? मध्य प्रदेश को। G20 का महिला 20 शिखर सम्मेलन का तीसरा कार्य समूह कहाँ पर आयोजित किया था? तो ये था महाबलीपुरम, चेन्नई में। हमारी महिलाएं कैसी हैं? बिल्कुल महाबली रहती हैं। महाबलीपुरम चेन्नई में है। महाबल है उनमें, महाबली है वो। तो G20 की जो महिला 20 शिखर सम्मेलन था उसका तीसरा कार्य समूह आयोजित किया गया था महाबलीपुरम, चेन्नई में। वैश्विक पवन दिवस पर जारी रैंकिंग में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा पर राज करता है राजस्थान, फिर वहाँ गुजरात, फिर नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। राजस्थान से गुजर के जाती है कुछ तमिलनाडु में हवा, तो उसको मिल जाती है। तो वैश्विक पवन दिवस जो कि 15 जून को मनाया जाता है, इस दिन स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मायने में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है हमारा राजस्थान, गुजरात, फिर तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है। किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय इलाके में भारी तबाही मचाई थी? तो इसका नाम था बिपरजॉय। अच्छी जॉय करते हुए आया बेपर बन के और पूरे गुजरात को गुजार दिया, पूरे ढक लिया है ना। तो गुजरात के तटीय इलाके पर कौन सा तूफान आया है? तो इसका नाम है बिपरजॉय। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम लागत पर मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है IIT मद्रास। और यही थी IIT मद्रास जिसको सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है 5वीं बार, है ना। इसी ने कम लागत वाले फ़ोन वायु प्रदूषण निगरानी प्रणाली को भी विकसित किया है। तो जो धूम्रपान करते हैं ना, मद में मदहोश रहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर निगरानी प्रदूषण निगरानी प्रणाली विकसित की है किसने? IIT मद्रास के द्वारा। किस राज्य ने सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है तेलंगाना। तेल नहीं लगा सकते एप्पल में, वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। तो तेलंगाना ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया है तेलंगाना को, क्योंकि इन्हें सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराया है। किस राज्य ने मिथुन संक्रांति और रज पर्वा उत्सव मनाया है? तो ये है उड़ीसा। रज पर्वा उत्सव और मिथुन संक्रांति को मनाया है उड़ीसा में। तो मिथुन चक्रवर्ती तो सबको लोगों को उड़ा देते हैं ऐसे ही पाँव मार के। तो रज पर्वा उत्सव उड़ीसा में और मिथुन संक्रांति मनाई गई है कब से? 13 से 15 जून को। किस राज्य ने पंचायत रैंकिंग जारी की है? तो ये जम्मू कश्मीर जब से यहाँ से 370 धारा हटी, कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो उसने पंचायत रैंकिंग भी जारी कर दी है। और जिला सुशासन अरुणाचल प्रदेश ने जारी की थी। पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर ने की है। किस तकनीकी संस्थान ने देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला DME इंजन शुरू किया है? तो ये है IIT कानपुर। आज हम 2 इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं, एक IIT मद्रास और दूसरा था IIT कानपुर। कानपुर ने क्या किया है? तो देश का पहला डीजल से चलने वाला DME इंजन लॉन्च कर दिया है कानपुर।
15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस एवं वैश्विक पवन दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है कब? 15 जून को। मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है उसकी जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के लिए साथ मिलकर एक विशेष गीत अबंडेंस ऑफ मिलेट्स गाया है? तो ये है फाल्गुनी शाह। सारे आप जाओगे गांव में तो जो मिलेट्स रहते हैं वो ऐसे ही फैले रहते हैं। तो फाल्गुनी शाह के साथ मोदी जी ने क्या गाया है? अबंडेंस ऑफ मिलेट्स गाना गाया है। क्यों? तो जो मिलेट्स हैं उसके लिए जागरूकता के लिए। और ये कौन है फाल्गुनी शाह? तो यह ग्रैमी पुरस्कार विजेता रही हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली बार किस महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये हैं जेन मैरियट। जेन मैरियट ये उच्चायुक्त हैं। मेरिट पे आती हैं, उच्च से भी उच्च हैं, तो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। जेन मैरियट, जेन से रह लें बस, जेन मैरियट। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये है अमेरिका। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दे रहा है हमें अमेरिका। किस राज्य ने कारागारों या जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह कर दिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भैया राम जी आए हैं, सब सुधार ही जाएंगे। तो जितने भी कारागार हैं, जेल हैं, उनको क्या कर दिया गया है? सुधार गृह कर दिया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस देश ने संसद ने स्वेच्छा से संबंध बनाने की आयु को 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो ये है जापान। जो स्वेच्छा से संबंध बनाने की आयु है उसको 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 कर दिया है जापान ने। किस राज्य ने रोजगार बढ़ाने वाली सरकारी नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? तो ये है मध्य प्रदेश। जो रोजगार बढ़ाने वाली नीति है, सरकारी नीति है, सहकारी नीति है, उसको मंजूरी किसने दे दी है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अर्न एंड लर्न योजना स्टार्ट की थी। मुख्यमंत्री बहना योजना भी, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई, जिसमें 1200 रुपये मिलेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही जो सहकारी नीति है 2023 उसको मंजूरी दे दी है कब? 17 जून को। ये क्या करेगी? रोजगार बढ़ाने का काम करेगी मध्य प्रदेश सरकार में, इसको स्टार्ट किया गया है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो हिंदुजा समूह के अध्यक्ष बने गए हैं गोपीचंद हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा, गोपियाँ हिंदू थी गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। मिस्र ने किसे हराकर चेन्नई में आयोजित विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है मलेशिया। किसने हराया है? मिस्र ने मलेशिया को हराया। मिस्र ने मसल दिया मलेशिया को, स्क्वैश क्रश कर दिया। स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? चेन्नई में आयोजित हुई थी। किस थीम के साथ रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो हर लैंड हर राइट्स, हर लैंड हर राइट्स थीम के साथ 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर लैंड हर राइट्स। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल की है? तो ये है एनटीपीसी बरौनी ने। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में रैंक प्रथम हासिल की है एनटीपीसी बरौनी ने। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीतकर फार्मूला 1 चैंपियनशिप में रेड बुल की 100वीं ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है? तो ये है मैक्स बाप्टन के द्वारा। तो जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीतकर फार्मूला 1 चैंपियनशिप रेड बुल की 100वीं ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है किसने? मैक्स बास्टन के द्वारा। किसने कनाडा पैरा बैडमिंटन 2023 में एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये है प्रमोद भगत। कनाडा में हुई है पैरा बैडमिंटन 2023 एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। प्रमोद, इसलिए थोड़ा स्मूथ है, प्रमोद रजत पदक जीता है एकल स्पर्धा में। कहाँ पर? कनाडा पैरा बैडमिंटन 2023 में। किस भारतीय एयरलाइंस ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस और A320
A320 विमान का ऑर्डर किया है तो ये है इंडिगो ने। भारतीय एयरलाइंस ने एयरबस के साथ 500 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का ऑर्डर किया है तो यह इंडिगो ने। भुवनेश्वर में भारत ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है तो यह है लेबनान। कौन है? लेबनान है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है भारत ने, तो ये जीता है लेबनान को हराकर। भारत ने जीत लिया है पूरे कॉन्टिनेंट के लिए कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023। भारत ने भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, लेबनान को हराया है। चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है तो ये है भवानी देवी। कहाँ से आती? जम्मू कश्मीर से है शायद, ये है ना, इसी रीज़न से है। चीन में आयोजित होने वाली जो एशियाई तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप है, इसमें पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए, वो है भवानी देवी के द्वारा। अरुंधति रॉय को निबंध के लिए किस पुरस्कार के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया है तो ये है आज़ादी। अरुंधति रॉय है, इनके द्वारा लिखी गई है आज़ादी नामक निबंध, इसके लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को स्वदेशी मिसाइल INS कृपाण उपहार में दी है तो ये है वियतनाम को दी है INS कृपाण। किसके द्वारा दी गई है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई है। स्वदेशी मिसाइल है INS कृपाण, वियतनाम को दी गई है। केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक नया ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च किया है तो इसका नाम है दक्षता। क्या नाम है? दक्षता। कि जो युवा पेशेवर हैं उनके कौशल को बढ़ाने के लिए वो और दक्ष हो जाएंगे, दक्षता ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO कार्यभार संभाला है तो ये है अमित अग्रवाल। तो ये हमारे साथ UIDAI है विशिष्ट पहचान, तो हमारी विशिष्ट पहचान क्या होती है? अमिट होती है, तो अमित अग्रवाल अमिट है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बनाए गए हैं अमित अग्रवाल। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चीन ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है तो वो है पाकिस्तान। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा चीन, किसके साथ? भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ करने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर निर्माण कार्य कहाँ शुरू हो गया है तो ये हो गया है कैथवलिया में, जो कि बिहार के पूर्व चंपारण जिले में स्थित है। सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है तो कहाँ पर? कैथवलिया, जो कि बिहार के पूर्व चंपारण में स्थित है। किस थीम के साथ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है? घर से दूर आशा। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? घर से दूर आशा। इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी कौन बन गए हैं तो स्वास्तिक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई हैं स्वास्तिक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी की। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नाम का शुभंकर बनाया गया है तो जो गोवा में हुए हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है मूंगा। तो सब कुछ खेलेंगे मूंगा के गोवा में आयोजित किया गया है 37वां राष्ट्रीय खेल। किस देश ने पहली बार पशु कोशिका से बने
चिकन की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। तो पशु से बने हुए चिकन की मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। अमीर लोग हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो देश में पहली बार जो पशु कोशिका हैं उनसे बने हुए चिकन के लिए बिक्री को मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान देने के लिए सम्मानित किया है? तो यह है करण जौहर। तो किसने ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान देने के लिए सम्मानित किया है? करण जौहर को। पीएम मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया और इस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया है यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व कहाँ किया गया है? तो यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया है। 21 जून को ये आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया गया है कोच्चि। तो अपन आसमान में दिशाओं को कैसे चिनते हैं? ध्रुव के कारण, ध्रुव तारे के कारण। तो ये क्या है? नौसेना का एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है ध्रुव। इसका उद्घाटन किया गया है कोच्चि से। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस शहर में आयोजित? 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है। तो सूरत में। पूरी दुनिया को दिखाएंगे अपनी सूरत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 9वां आयोजित किया गया था और इसमें 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके यह रिकॉर्ड बनाया था सूरत में। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस मनाया गया है, उत्सव दिवस मनाया गया 21 जून को। इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम थी, जो कि 21 जून को आयोजित किया गया था। योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम किस थीम के साथ विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया गया है 21 जून को? तो इसकी थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। 2023 में विश्व संगीत दिवस, जो कि 2023 का था और 21 जून को आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ऑर्पो। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ऑर्पो। अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र की दूसरी बैठक संबोधन करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं हमारे मोदी जी। अमेरिका कांग्रेस के जो संयुक्त सत्र है उसकी दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं हमारे मोदी जी। महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। महेश कुमार के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यिक आलोचक को प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आचार्य एन गोपी। आचार्य एन गोपी कवि साहित्यिक आलोचक जो कि प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, इनका नाम है आचार्य एन गोपी। किसको यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो ये किया है जर्मनी ने। तो किसने जो यूरो 2024 है उसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया है? जर्मनी ने। तो बहुत सारे यूरो में आता है एक प्यारा सा टेडी बियर। टेडी बियर बहुत सारे मनी लगते हैं, यूरो मनी है ना। 2024 यूरो का शुभंकर है टेडी बियर। इसका शुभारंभ किया है जर्मनी ने। वैश्विकता लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है रिलायंस। रिलायंस बन गई है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी।
G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो लेबर इंगेजमेंट की बैठक हुई है पटना में। पट्टियाँ लगेंगी। G20 लेबर की जो इंगेजमेंट है इन ग्रुप की बैठक हुई है पटना में। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सिलिकॉन वैली। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में शामिल शीर्ष पर रहा है सिलिकॉन वैली। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है वियना। रहना है सबको यहाँ पर। तो ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है वियना। और लैंगिक समानता में शीर्ष स्थान पर रहा था आइसलैंड। और ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में रहा है 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है वियना। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नई स्किन आएगी स्किन बैंक से। तो नई स्किन बैंक, ये भारत की पहली स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है टाटा पावर। सबसे अच्छा ज़्यादा पावर है इनमें, तो ये बने हैं आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जिसका नाम है टाटा पावर। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस नाम से सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है? तो भारतीय सेना ने लद्दाख में सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है जिसका नाम है अग्निअस्त्र। क्या है? अग्निअस्त्र नाम है जिसका भारत ने लद्दाख में सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया, अग्निअस्त्र प्रथम। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नुसरत चौधरी। कौन बनी है? नुसरत चौधरी। इनको नहीं है बिल्कुल फुर्सत। मुस्लिम महिला संसदीय जज बन गई हैं कहाँ की? अमेरिका की नुसरत चौधरी पहली मुस्लिम महिला है संघीय जज की नुसरत चौधरी। कहाँ पर? अमेरिका में। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। LADCS लॉन्च किया है। तो क्या है? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए LADCS लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। 23 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो किससे ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है? तो ये डॉक्टर टेड्रोस के नाम, ये WHO के महानिदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक खेलने जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सर्वश्रेष्ठ नहीं ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए हैं टेड्रोस गिस्नोम। चौपटिया उत्तराखंड में किस नाम से भारतीय मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये है एक्वेरिन। चौपटिया उत्तराखंड में किस नाम से भारत और मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये है एक्वेरिन। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। तो भारत एकदम भारत के दिल से दिमाग से उतर गया है मालदीव, तो उत्तराखंड एक्वेरिन। तो एक ही बार गए थे सब लोग, अब कोई नहीं जाएगा। तो एक्वेरिन में नाम से आयोजित किया गया भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सलमान रुश्दी। जर्मन ट्रेड में बहुत मनी आएंगी, तो मनी ने बुक कर लिया है। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति सम्मान या शांति पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी जी को। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? यह है महाराष्ट्र। महान छूट दे सकते हैं, तो EWS छात्रों को फीस का 50% छूट देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। किस देश ने भारत में अपने 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा बनाई है? तो यह है अमेरिका। तो किस देश ने भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास बनाएगा? अमेरिका। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये है तेलंगाना। तो कोच ऐसे तो जानेंगे निजी है, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो, लगेगा तेल।
तो तेलंगाना बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन या मेज़बानी कहाँ पर हुई है? तो यह कलकत्ता में की गई है। कलकत्ता में खेल और फिल्मों का बहुत शौक़ है, सब फुटबॉल वाले हैं वहाँ पे, है ना, मोस्टली। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो कलकत्ता में ये मेज़बानी की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ जिले में केदुआडीही ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज की है? तो ये है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 देशों की यात्रा की है? तो यहाँ तो उनकी जो संयुक्त बैठक थी उसकी मेज़बानी की थी अमेरिका में, और उसके पास गए थे फिर ये मिश्र। मोदी जी भी कहाँ की यात्रा पे गए हैं? अमेरिका और मिश्र। भारत में किस देश के साथ मिलकर नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो यह है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर इंडस एक्स लॉन्च किया है, अमेरिका के साथ मिलकर। नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में संयुक्त सम्मान, जो कहाँ देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो नाइल नदी एशिया से निकलती है, तो ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ है? मिस्र में है, और मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहले अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो ये है असम। असंभव है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव देखा है कितना विशाल है। तो राज्य सरकार है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहले अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है, तो ये है असम। शंकर महादेवन को किस देश ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। किनको? शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि दी है ब्रिटेन सरकार ने। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है? तो ये है डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ की जो रिपोर्ट है 2023 की, इसमें बताया गया है सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम क्या है? डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। मंगोलिया ने भारत सहित 20 देशों के बीच में किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास संपन्न किया है? तो यह है एक्स खान इक्वेस्ट 2023। मंगोलिया में भारत सहित 20 देशों के बीच किस नाम से एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है एक्स खान इक्वेस्ट 2023। किस टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सुपर 8 में सबसे अधिक रन बनाए हैं? तो ये है नीदरलैंड। तो किस क्रिकेटर ने सुपर 8 के टर्न फेस पर या अब सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो इनका नाम है नीदरलैंड। विट्ठल रुक्मिणी वरकरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। विट्ठल रुक्मिणी वरकरी योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव हेमिस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसको आयोजित कराया जाएगा लेह में, लेह लद्दाख में। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव हेमिस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कराया जाएगा लद्दाख में। केंद्र सरकार ने पशु दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया है, जिसका नाम है नंदी पोर्टल। जो पशु हैं उनके लिए NOC देने के लिए सब कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है नंदी पोर्टल। क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है कैनरा बैंक। तो क्रेडिट से कैनरा, तो क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान करने की मंजूरी देने वाला बैंक बन गया है पहला, इसका नाम है कैनरा बैंक। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश।
राज्य सरकार ने गोरक्षा के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कन्विक्शन। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। तो यह है पीसी महालनोबिस। भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद ने जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यह है पीसी महालनोबिस की जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रेवन के उड़ गए। तो एमएस ने पीसी महालनोबिस की जन्म दिवस पर खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपना प्रमुख बनाया है रवि सिन्हा। किससे सीनियर पहली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यह है तमिलनाडु। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यह है तमिलनाडु। वन ट्रैप वन ट्री अभियान कहाँ पर लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। तो वन ट्रैप वन डे अभियान की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्ययन किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने पाठ्यक्रम में स्कूली शिक्षा के उसमें सावरकर पर अध्याय दिया है। तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। 2023 में अमेरिका के 4 प्रमुख संयुक्त शहर की किस सांस्कृतिक एजेंसी ने पुनः शामिल किया गया है? तो यह है यूनेस्को। अमेरिका ने 4 साल संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने पुनः सम्मिलित किया है। किसको? यूनेस्को को। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।